तो दोस्तों, आपने यह कहावत जरूर सुनी होगी कि सपनों में उड़ान भरना है और वह भी सबसे ऊंचाई वाली उड़ान भरना है। लेकिन फाइटर जेट यानी कि लड़ाकू विमान को लेकर भारत की एक ऐसी उड़ान है जो कि सपनों तक सीमित नहीं है, लेकिन अभी भी सपना ही बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं MRFA यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील के तहत 114 फाइटर जेट को अपनी सेना में शामिल करके आसमान में ताकत दिखाने की। इसीलिए भारत अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट्स की खरीद पर विचार कर रहा है, जिसमें केवल 2 ही प्रमुख विकल्प सामने आ रहे हैं, जिसमें से पहला है रूस का Su-57 और दूसरा है अमेरिका का F-35, जो कि एक स्टेल्थ विमान है। और खबर निकल कर आ रही है कि जल्द ही इसी साल एयरो इंडिया में शामिल होने के लिए अमेरिका और रूस दोनों के 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट भारत आ रहे हैं, ताकि भारत दोनों फाइटर जेट में फर्क अंदाज के समझ सके कि हमें कौन सा फाइटर जेट खरीदना है। और यहां पर एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि F-35 जो कि अमेरिका का एक एडवांस और बहुत ही महंगा फाइटर जेट है और इसके उड़ने का खर्चा ज्यादा है, ऐसे अगर इसे भारत खरीदता है तो भारत को कितनी महंगे पड़ेंगे। तो मित्रों, अगर आपको भी यही चिंता है तो आप लोग अब चिंता को दूर कर दीजिए, क्योंकि भारत की तरफ से आधिकारिक स्टडी हो चुकी है, जिसके बारे में आपको एक एक बातें बताने वाला हूं कि भारत को यह फाइटर जेट कितने में पड़ेगा और इसका आर्थिक बोझ भारत पर कितना लगने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में एक ऑफिशियल स्टडी हो चुकी है कि अगर भारत अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को खरीदता है तो भारत को कितना आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा और इसकी मेंटेनेंस से लेकर उड़ाने तक की भारत को लागत क्या लगने वाली है। लेकिन हम आपको यह बातें बताएं उससे पहले स्टडी से जुड़ी कुछ जरूरी बातें भी जान लेते हैं। देखिए, यहां पर बात है सपनों की उड़ान भरने की, और दुनिया का कान खड़ा करने के लिए भारत सपनों की उड़ान को हकीकत में बदलने के लिए ऐसे फाइटर जेट को चाहता है जिसका नाम सुनने के बाद ही दुश्मनों के पैर कांपने लगे। लेकिन वाकई में देखा जाए तो यह सोच लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि पहले हमारी सोच ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, जिसका खामियाजा आज हमको कई मामलों में भुगतना पड़ जाता है। देखिए, कहानी शुरू होती है 1947 से। आजादी के बाद भारत के पास जो फाइटर जेट्स थे वो ज्यादा एडवांस नहीं थे। उस वक्त भारत ने ब्रिटेन से स्पिटफायर जैसे जेट खरीदे थे। लेकिन 1962 के युद्ध और फिर 1971 की लड़ाई ने हमें समझा दिया कि भाई साहब, अगर आसमान पर राज करना है तो फाइटर जेट्स का बेस्ट होना जरूरी है। तभी से हमने अपना ध्यान इस तरफ लगाया, जहां हमने रूस से सुखोई 30 MKI, फ्रांस से हमने राफेल खरीदा है, और तेजस बनाने के साथ साथ MiG-21 और MiG-29 जैसे कुछ अन्य फाइटर जेट को भारत ने खरीदा। खरीदने के बाद हमने आसमान पर राज करना जरूर शुरू कर दिया। लेकिन फिर अब ज्यादातर फाइटर जेट रिटायरमेंट होने की कगार पर है, क्योंकि कई फाइटर जेट तो 60 की उम्र में भी ऐसे काम कर रहे हैं कि मानो मैराथन जीतने की तैयारी कर रहे हों। इसीलिए हम पिछले कई सालों से प्लान बना रहे हैं कि हमें अब MRFA डील के तहत 114 फाइटर जेट खरीदना है। MRFA का मतलब है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट में हम मल्टी रोल वाले फाइटर जेट खरीदेंगे। क्योंकि यह बात 114 फाइटर जेट की है, इसलिए जिस भी देश को यह डील मिल गई उनकी तो मानो लॉटरी ही लग जाएगी। इसीलिए अमेरिका की कंपनियां चाहती हैं कि भारत अमेरिका से अपना फाइटर जेट खरीदे, और रूस चाहता है कि भारत उनसे खरीदे, और वहीं बीच में फ्रांस चाहता है कि भारत उनका राफेल खरीद ले। लेकिन कोई खिलौना तो है नहीं कि बिना सोचे समझे जिस देश से मन कहे उस देश से फाइटर जेट खरीद लें। इसीलिए 3-4 देश भारत को ऑफर दे रहे हैं, तो भारत भी कंफ्यूज है कि आखिरकार हमें किससे फाइटर जेट लेना चाहिए। भारत आराम से सोच रहा था, लेकिन भारत के पास आराम से सोचने का टाइम चला गया, क्योंकि हाल ही में चीन ने अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को डिप्लॉय किया है, और पाकिस्तान के पास चीन के बनाए JF-17 जेट्स हैं, जो हाल ही के युद्ध अभ्यास में देखे गए थे। और इसी फरवरी 2025 में बेंगलुरु में एरो इंडिया डिफेंस शो होने वाला है,
जिसमें भारत ने डिसाइड किया है कि अमेरिका अपना F-35 और रूस अपना Su-57 फाइटर जेट भारत में लाकर दिखाएं, ताकि भारत के इंजीनियर उसको अच्छी तरीके से परख सके। लेकिन क्योंकि अमेरिका का F-35 भी एक बहुत ही उन्नत लड़ाकू विमान है, इसलिए हाल ही में एक स्टडी की गई है कि यदि भारत इसी F-35 को सेलेक्ट करता है तो MRFA के बजट में हमें कितने फाइटर जेट मिल पाएंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका जो भारत को F-35 ऑफर कर रहा है और देने के लिए तैयार है, वह इस फाइटर जेट का ब्लॉक 3 वेरिएंट है। आपको बता दें कि जैसे स्मार्टफोन की कंपनियां मॉडल बदल बदल के और पुरानी दिक्कतों को सुधार कर नए फोन लॉन्च करती हैं, उसी तरीके से F-35 को 3 बार अपग्रेड किया गया है। इसीलिए जो भारत को ऑफर किया जा रहा है वह लेटेस्ट वर्जन वाला ब्लॉक 3 वेरिएंट है और इसमें भी 3 मॉडल है, A, B और C। F-35A तो नॉर्मल लड़ाकू विमान है, लेकिन B और C में अंतर है। जो F-35B है वह नॉर्मल की तरह उड़ान भरता है, लेकिन उसके साथ साथ वह वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर लैंडिंग करते हैं। लेकिन जो C टाइप वाला है वह इससे भी ज्यादा एडवांस है, क्योंकि यह लड़ाकू विमान वर्टिकल उड़ान भी भर सकता है और वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है, यानी कि हेलीकॉप्टर की तरह इसे कहीं भी लैंड कराया जा सकता है और कहीं भी उड़ान भरा जा सकता है। इसके लिए रनवे की जरूरत नहीं है, यानी कि सबसे ज्यादा फायदा यह है कि कहीं भी नॉर्मल जहाज के ऊपर भी इसको उतारा जा सकता है और एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह जेट इंडियन सेनाओं के लिए उपयोगी है, जबकि वायुसेना के लिए F-35A ही एक काफी उन्नत लड़ाकू विमान है। इसलिए जब हम खरीदेंगे तो इसका A वैरायटी ही खरीदेंगे। फिर भी अगर इसकी प्राइस की बात करें तो F-35A की कीमत है $78 मिलियन और F-35B जो है वह करीब $100 मिलियन के आसपास पड़ जाता है। लेकिन जो F-35C है वह सबसे ज्यादा महंगा है और उसकी कीमत 125 से 30 मिलियन डॉलर बताई जाती है। लेकिन यह प्राइस है उन देशों के लिए है जो कि सेकंड टाइम इन्हीं फाइटर जेट को खरीदते हैं, जबकि फर्स्ट टाइम खरीदार के लिए ज्यादा महंगे होते हैं। जैसे कि फ्रांस के राफेल एक्चुअल कीमत $100 मिलियन है, लेकिन जब हमने इसे खरीदा है तो $146 मिलियन के पड़े थे, क्योंकि पहली बार इसका मेंटेनेंस सेंटर भी ओपन करना पड़ता है। अगर बात F-35A की करें तो वैसे तो इसकी कीमत 78 से 80 मिलियन डॉलर है, लेकिन फर्स्ट टाइम खरीदने पर इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस फैसिलिटी भी बनवानी होती है और अगर कस्टमाइजेशन भी करवाते हैं तो यह आपके लिए लगभग $180 मिलियन के एक फाइटर जेट पड़ते हैं। स्टडी में बताया गया है कि अगर भारत $25 बिलियन खर्च करके F-35A फाइटर जेट खरीदता है तो भारत को लगभग 140 स्टेल्थ फाइटर जेट मिल जाएंगे और 140 F-35 तो मिलेंगे ही, साथ ही इसका कस्टमाइजेशन मिलेगा, मिसाइलें मिलेगी और साथ ही भविष्य में इसका जो मेंटेनेंस है उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। यानी कि अगर फ्रांस के राफेल से इसकी तुलना की जाए तो इसके लिए 25 से 30 मिलियन डॉलर ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन इसी 25 से 30 मिलियन डॉलर में एक प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिल जाएगा, जिससे पाकिस्तान की तो बात छोड़िए, चीन जैसे देशों को भी हम मिनटों में बाईपास कर देंगे। यहां तक कि अगर हमारे पास F-35 आ गया तो एशिया के सभी देशों को हवाई शक्ति के मामले में हम पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि भले ही जापान के पास भी F-35 है, लेकिन उनके पास बहुत ही कम संख्या में है, जबकि हमारे पास 140 फाइटर जेट हो जाएंगे। लेकिन अब आपकी बारी है, आप बताइए कि हमें नॉर्मल 114 फाइटर जेट ही खरीदने चाहिए या फिर 25 अरब डॉलर में 140 फाइटर खरीदने चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।